सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा ये सत्र है, ये मुख्य रूप से हमारे जो लेब असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं या ग्रेड सेकंड के अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए है। और इससे पूर्व में हमने आपको कहा भी था कि हम एक फर्स्ट पेपर के ऊपर आगामी 1-2 दिन के अंदर एक सेशन रखेंगे, जिसके अंतर्गत पुस्तक सूची हो या फर्स्ट पेपर का जो बदलता पैटर्न है उसको हम कैसे फॉलो करें, कैसे तैयार करें। उसी संदर्भ के अंदर आज हमारा जो ये सेशन है ये है विज्ञान वर्ग के हो, चाहे आप हिंदी वर्ग के हो, किसी भी वर्ग के हो, और ग्रेड सेकंड की आप तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। और इसके अंतर्गत आपको करना क्या है कि हम करंट का जो पार्ट है, हमारा करंट जो अफेयर्स है उसको हम कैसे तैयार करें, करंट अफेयर्स हमारा किस प्रकार का हो, कैसे उसको हम कंप्लीट करें। और इस करंट अफेयर्स को करने के लिए कई तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं। और जिस प्रकार से जो बदलता हुआ थोड़ा पैटर्न था पिछले एग्जाम के अंदर, हालांकि पहले बड़े सामान्य करंट अफेयर्स पूछा जाता था, अब करंट को भी थोड़ा सा उसको जोड़कर पूछते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स के अंदर हमें मुख्य रूप से किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो विद्यार्थी ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वहाँ उनके राजस्थान करंट अफेयर्स एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इंडिया का करंट अफेयर्स आता नहीं है। तो इसके संबंध में सबसे बड़ी जिज्ञासा जो आपकी रहती है कि हम करंट अफेयर्स को कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें। क्योंकि हमारी जो वैकेंसी ग्रेड सेकंड की, हालांकि काफ़ी समय हो चुका है विज्ञप्ति आई को, हमारे जो पूर्व में सितंबर में पेपर हुआ था उससे पहले हमारी विज्ञप्ति आ गई। तो नियम तो ये कहता है कि हम सितंबर से ही उसको शुरू करें, लेकिन पेपरों का जो पिछला देखें उसके अंदर तो लगभग हमारा, जैसे अभी जुलाई के अंदर पेपर है, तो आपका जनवरी का जो करंट अफेयर्स है, फरवरी का जो करंट अफेयर्स है, बजट है, वहां से इसके ज्यादातर सवाल आपके आएंगे और वहां से आपके प्रश्न सही हो जाते हैं यदि आप इसको जनवरी से भी फॉलो करें तो। लेकिन फिर भी हम आपको एक कहेंगे कि आप जनवरी से न होकर इसको जो दिसंबर माह है, दिसंबर से लेकर आपका जो जून माह तक का करंट अफेयर्स है वो आपके लिए सफिशियंट है, उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। क्योंकि बजटीय प्रवृत्तियां जो आएंगी, बजट जो आएगा, आर्थिक समीक्षा जो आएगी, वो नवीनतम आंकड़ों पर आधारित होगी, नवीनतम पैटर्न पर होगा, नवीनतम जीके होगा, उसमें सारा कुछ नवीन होगा। तो पुराने आंकड़े आपके वहां नहीं पूछे जाते हैं। अक्सर एग्जाम यदि आर्थिक समीक्षा के बाद हो, यदि एग्जाम दिसंबर में होता या जनवरी में हो जाता तो हम नहीं कहते आपको कि आप ये पढ़ें। लेकिन यदि एग्जाम इस समय हो रहा है तो आपको निश्चिंत रूप से आने वाला जो बजट है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। एक तो बजट को आपको बहुत अच्छे तरीके से, और इसके लिए हम भी बहुत जल्द करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू करेंगे। किस प्रकार से रहेगा उसका शेड्यूल, टाइम टेबल, एक महीने में 2 क्लास, 3 या 4, जिस प्रकार से भी एक शेड्यूल होगा वो हम आपको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे और उसके अनुसार हमारा करंट अफेयर्स की क्लासें रहेंगी। तो उसमें यह प्रयास किया जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल ना देकर केवल जो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है कम से कम आपको पढ़ना पड़े और क्लास में ही आप उस चीज़ को याद कर लें। उसी विषय पर हम उसको रेगुलर नियमित करने का प्रयास करेंगे। पूर्व में भी हमने इन क्लासों को शुरू किया था, लेकिन हम किसी कारणवश उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। अब एक बार हमारा ये प्रयास रहेगा कि करंट अफेयर्स, जो राजस्थान करंट अफेयर्स है, वो बहुत बेहतरीन हो, अच्छा हो, उसके लिए हमारा जो प्रयास है वो रहेगा। उसके बाद हम इसके लिए जो करंट अफेयर्स है इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ, तो आपका जो जनवरी माह, जैसे बताया, दिसंबर के अंदर आप करंट अफेयर्स को शुरू कर सकते हैं, दिसंबर से लेकर। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बुक क्या तैयार करें। एक पुस्तक हमारे पास हो जिसके हम करंट अफेयर्स विश्वास करें, उसमें हमारा कंप्लीट हो जाए। तो मैं हमेशा अक्सर आपको कहता हूं, जो कि सही भी है, इंडिया क्रोनोलॉजी जो हमारी आती है, क्रोनोलॉजी की बुक आती है, जिसके अंतर्गत लिखा होता है कि राजस्थान प्रादेशिक परिदृश्य का पार्ट, उतना आप रेगुलर हर मंथ का याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका लगभग करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको, जैसा मैंने बताया, कोई भी एक ऑनलाइन क्लास भी आप ले सकते हैं। वैसा नहीं है कि करंट अफेयर्स के लिए हम कंप्लीट बहुत सारा मटेरियल पढ़ें, बहुत सारी बुक्स पढ़ें, इतना हमारे पास समय भी नहीं है और इतना हमारे पास उसके लिए याद करने के लिए इतना मटेरियल हमारे पास है नहीं। तो इन चीज़ों को करने के लिए हमें एक डिसाइड करना पड़ेगा कि वास्तविक रूप से एक ऐसी पुस्तक या ऐसी विषय वस्तु हो जिससे हमारा काम कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम जो क्लास शुरू करेंगे उसके अंदर आपको जो क्लासेज मिलेंगी उसके लिए प्रयास ये रहेगा कि उसका नोट्स या उसकी जो पीडीएफ हो, जितना हमने करवाया उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाए, वो चीज आप कवर कर सकते हो। आप अपनी तरफ से कुछ पढ़ना चाह रहे हो तो क्रोनोलॉजी का जो पार्ट मैंने आपको बताया, राजस्थान प्रादेशिक परिदृश्य, उसको आप पढ़ लें तो ग्रेड सेकंड और लेब असिस्टेंट के अंदर प्रश्न बाहर से नहीं आता है। इसके अलावा हमारा जो सिलेबस भी कुछ ना कुछ कहता है। क्या कहता है हमारा सिलेबस ग्रेड सेकंड के लिए? यदि हम देखें, लेब में हालांकि कुछ दे नहीं रखा है, केवल लिखा हुआ है सामान्य राजस्थान का करंट अफेयर्स। सेकंड ग्रेड में ये चीज थोड़ी सी क्लियर कर रखी है, उन्होंने लिखा है
कि राजस्थान के खेल से संबंधित जो भी हमारे खेल राजस्थान के हो रहे हैं, या राजस्थान का खेल के संदर्भ में जो योगदान है, महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, या राजस्थान एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर अपना प्रदर्शन कर रहा है, जिस प्रकार से हमारे जो एग्जाम ओलंपिक वगैरह होते हैं, पूरा पैरा ओलंपिक होते हैं या राष्ट्रीय खेल होते हैं, ये ऐसे बड़े गेम्स जहां राजस्थान के खिलाड़ी भाग लेते हैं, राजस्थान के खिलाड़ी जाते हैं, उनका संबंध किस खेल से होता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इन चीजों को आप कवर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये जो कंप्लीट पार्ट आपका हो जाएगा, जिसके अंतर्गत हमें ज्यादातर सवाल यहां से मिलते हैं। मतलब पहला पार्ट है आपका खेल, और लगभग एक सवाल आपका खेलों से, खिलाड़ी से, या खेल कौन सा है, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने किस क्षेत्र में भाग लिया है, कौन से खेल में भाग लिया है, कितने खेल उसमें शामिल किए गए, इस प्रकार के सवाल वहां पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए। उसके बाद हमारा होता है योजनाओं का, महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण प्लान जो राजस्थान सरकार फ्लैगशिप योजनाओं के नाम से संचालित करती है। अपने पोर्टल के ऊपर आपको देखा होगा कि योजनाएं, जो फ्लैगशिप योजनाओं का मतलब होता है ऐसी योजनाएं जो वर्तमान में संचालित हैं, फ्लैगशिप हैं, वर्तमान में संचालित योजनाएं जो करंट में अभी चल रही हैं। और उन फ्लैगशिप योजनाओं का लगभग 15 से 20 योजनाएं ऐसी हैं जो फ्लैगशिप रहती हैं। उन फ्लैगशिप योजनाओं से भी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स हमारा पूछा जाता है, तो उन योजनाओं को हम याद करेंगे 1-2 क्लास के अंदर, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम देखें करंट के रूप में, तो हमारे जो होने वाले अभी महत्वपूर्ण राजनीतिक जो नियुक्तियां हैं, या राजनीति से संबंधित जो महत्वपूर्ण चुनाव हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल हमारा हो सकता है पंचायती राज चुनाव हो जाए अभी हाल फिलहाल के अंदर। इसके अलावा अभी हाल चर्चा में तो हमारा क्या है कि पंचायती राज चुनाव है, उसकी तारीखें कब ऐलान हो रहा है, कहां कहां किस चरण के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो वहां से संबंधित पूछा जा सकता है। और पंचायती राज और विधानसभा हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर ग्रेड सेकंड के अंदर विशेष तौर से मेंशन है, दी हुई है कि हम वहां इन योजनाओं के इन चैप्टर को हमारे सिलेबस के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर शामिल किया गया है कि राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था और राजस्थान की विधानसभा। तो ये हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, यदि करंट में ना पूछा जाए तो हमारे ये टॉपिक से भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहां से हमारा दूसरा जो पॉइंट, पहला पॉइंट था हमारा खेल, जिसके अंतर्गत हमने देखे कि महत्वपूर्ण खेल के संबंध में राजस्थान का योगदान। दूसरा जो हमने बिंदु देखा उसके अंदर हमने ये देखा कि योजनाएं, फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तीसरा हमारा जो पार्ट है पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार, राजस्थान के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार का पुरस्कार यदि दिया जाता है तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां से भी एग्जाम के अंदर प्रश्न बनता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, तो पुरस्कार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने ही करने हैं। अब राजस्थान का व्यक्ति जुड़ा होना चाहिए। विशेष बात है कि राजस्थान का कोई व्यक्ति हो या राजस्थान की किसी संस्था को बहुत बड़े लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर या राज्य लेवल पर यदि कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वो भी हमें याद रखना है। अब ज्यादातर जो प्रश्नों का पैटर्न हमारा रहता है इन 3 फॉर्मेट के अंदर ही एग्जामिनर प्रश्न बनाने का प्रयास करता है। इसके बाद है राजस्थान में होने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियां, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो खेल से संबंधित हो, या किसी आयोग के चेयरमैन, अध्यक्ष वगैरह जो बनते हैं, वहां से भी एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में होने वाली नियुक्तियां। अब इन चीजों को हम इकट्ठा कैसे करें? अब इकट्ठा करने के लिए आप सबसे पहले, जैसा मैंने बताया कि आप यदि नवंबर या दिसंबर की क्रोनोलॉजी आप पढ़ना शुरू कर दें, अभी इसके लिए हमें ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पुराना कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। आपको मार्केट में आपके पास उपलब्ध होगी क्रोनो जो है उसका राजस्थान प्रादेशिक पार्ट, आप दिसंबर का, नवंबर से आप शुरू करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक का आपको ये मटेरियल पढ़ना है। तो आप मान के चलिएगा कि लगभग 80% सिलेबस आपका उतना मात्र पढ़ने से ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आपकी रुचि बहुत ज्यादा है, आप अखबार वगैरह, दैनिक जो पत्र आपके आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स, डेली आप राजस्थान पत्रिका पढ़ें या दैनिक भास्कर पढ़ें, उनमें से भी आप यदि चाहें तो अपनी इंपॉर्टेंट्स कोई डायरी वगैरह में नोट कर सकते हैं। कई बच्चों की रुचि होती है कि हम वहां से भी सर नोट कर रहे हैं, अपनी कॉपी लगा सकते हैं, आपको 10 मिनट 20 मिनट का समय मिलता है। ये चीजें वो है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो बच्चा ऐसा चाह रहा है कि हमें खुद कर सकता है यदि बच्चा, लेकिन लगभग ये समस्या है कि हम खुद करने का प्रयास करते नहीं है। एक्चुअली में सही कंडीशन देखें तो हम लगभग यूट्यूब पर आने वाले जो वीडियोज हैं उनके माध्यम से हमारा करंट अफेयर्स तैयार करते हैं। यदि आप थोड़ा सा जिज्ञासु बनकर खुद तैयार करें तो करंट अफेयर्स के जो 10 प्रश्न है वो आप आराम से उसमें से 9 से 10 प्रश्न सही कर सकते हैं। यदि आप अपने सिलेबस को देखते हुए करंट को आप खुद पढ़ें, अपनी डायरी लगा सकते हैं, कॉपी लगा सकते हैं, रजिस्टर जो भी आपके पास उपलब्ध है उसमें आप डेली ये प्लान कर लें भी आज अखबार के अंदर महत्वपूर्ण खिलाड़ी, ये पुरस्कार, ये नियुक्ति वगैरह जो सारी चीजें अखबार से ही ली जाती है, ये सारी सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध रहती है।
इनसे हम काम हमारा चला सकते हैं। तो हमने अभी जो देखा, हमारा जो पहला बिंदु था जिसके ऊपर हमने करंट अफेयर से, इससे बाहर आपका नहीं आएगा निश्चिंत माने आप लगभग। अब जैसे हमने पहला जो आपका पॉइंट देखा आज के इस सेशन के अंदर कि हमारा जो करंट अफेयर्स है वो कहाँ कहाँ हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है। तो हमने देखा खेल, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि राजस्थान का कोई व्यक्ति खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या राजस्थान के किसी खेल में चयनित हो रहा है तो उससे संबंधित उसका व्यक्ति का नाम, किस जिले से है, और पुरस्कार आपका अलग से हो जाएगा। पुरस्कार हम किसके अंदर ले लेंगे, अलग से ले लेंगे। जैसे हमने 2 नंबर पर लिखा पुरस्कार, राजनीतिक कह सकता हूं, नियुक्ति हो या चुनाव प्रक्रिया, सारी इसमें आ जाएगी। इसके बाद हम देखें तो हमारा खेल कंप्लीट हो गया, पुरस्कार कंप्लीट हो गया, राजनीतिक नियुक्तियां चुनाव हो गए, और इसके बाद हमारे पास बचता है चौथा पॉइंट जो हमने देखा था, खेल, पुरस्कार, राजनीतिक नियुक्तियां या चुनाव प्रक्रिया के बारे में देखा। इसके अलावा महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये भी हमारे सिलेबस में दे रखा है, महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई अलग से तो आपका रहेगा नहीं, अब वो महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति एक सिलेबस में बिंदु दे रखा है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो खेल में भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है, वो किसी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा सकता है, या वो किसी राजनीतिक नियुक्ति पर भी पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम के अंदर एक बार जो हमारा प्रश्न आया था 2018 के एग्जाम के अंदर जब हमने दिया था, उससे पहले 16 के एग्जाम में पूछा था, राजस्थान का ऐसा व्यक्ति, उनका नाम तो मेरे शायद बदनौर थे, अपने भीलवाड़ा से, कोई नाम नहीं ध्यान आ रहा, उनको पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो उन्होंने पूछा था कि हाल फिलहाल राजस्थान के किस व्यक्ति को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो वो व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अभी राजस्थान के कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अन्य राज्यों के राज्यपाल हैं, जैसे गुलाब चंद कटारिया हैं, वो राजस्थान के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, लेकिन वो किसी अन्य राज्य के क्या है, राज्यपाल। तो ऐसी नियुक्तियां एग्जाम के अंदर आपकी पूछ ली जाती है। तो आप जब भी इन पॉइंट्स को पढ़ें, जैसे आपने खेल के बारे में पढ़ा, तो पहली बात यह ध्यान रखनी है कि हमें उसका केवल और केवल राजस्थान, या राजस्थान का बोलेंगे हम प्रादेशिक परिदृश्य का पार्ट ही ध्यान में रखना है। प्रदेश से संबंधित उसका क्या महत्वपूर्ण रिलेशन है, क्या उसने किया है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। पुरस्कार के अंदर भी आपको यह ध्यान रखना है कि पुरस्कार यदि वो व्यक्ति को मिल रहा है, मूल रूप से वो राजस्थानी है। अब जैसे राजस्थान के आपने देखा होगा, अभी जनवरी के अंदर आपको मिलेंगे पद्म भूषण, पद्म श्री पुरस्कार, वो राजस्थान के किस व्यक्ति को मिल रहे हैं, किस क्षेत्र में मिल रहे हैं, ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर ज्यादातर आते हैं। इसके बाद हम जैसे राजनीतिक नियुक्तियों की हमने चुनाव प्रक्रिया की बात की, तो विधानसभा का जो वर्तमान जो पिछला हमारा चुनाव हुआ था वो आपको वैसे भी सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना है। और हमारा वर्तमान के अंदर पंचायती राज जो चुनाव है, कब कौन सी संख्या के चुनाव हो रहे हैं, कब इनकी शुरुआत हुई थी, संख्या भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाती है, किस चरण के चुनाव हुए हैं, कितने चरणों में हुए हैं, कब शुरू हुए थे, डेट तक एग्जाम में लिए इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में प्रश्न यहां से आता है। इसके बाद मैंने कहा महत्वपूर्ण व्यक्ति का भी प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है। इसके बाद हमारे कुछ सिलेबस के बिंदु भी हैं जिनको हम यहां न पढ़कर हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं। जैसा हमने देखा उद्योग, हमारे ग्रेड 2 के सिलेबस के ज्योग्राफी का पार्ट है उद्योग। उसके बाद हमारा पर्यटन और वन रिपोर्ट, जिसको हम, ये हमारे एक्चुअली में करंट के अंदर तो नहीं है लेकिन ज्योग्राफी के अंदर दे रखे हैं, लेकिन ये तीनों ही पॉइंट्स ऐसे बिंदु है। अब इसके अलावा हम विधानसभा भी यहां लिख सकते हैं जो भी करंट से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है करंट के अंदर। लेकिन उद्योग में कोई नवीनतम औद्योगिक इकाई कहीं स्थापित हो रही है तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस जिले से है, कहां लगाई जा रही है, क्यों लगाई जा रही है, किसके सहयोग से लगाई जा रही है, ऐसा आ सकता है। पर्यटन के आंकड़े आपसे नवीनतम पूछे जा सकते हैं, ये सारे आंकड़े आपको कहां दिखेंगे, बजट के अंदर दिखेंगे। इसके बाद है वन रिपोर्ट, वहां से भी प्रश्न आपको हर 2 साल से नई वन रिपोर्ट आती है तो वो आपको ध्यान रखें। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट है बजट, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बजट के अंदर जितने भी घोषणाएं होंगी वो सब इन क्षेत्रों से जुड़ी होगी। इन क्षेत्रों के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर बजट में बड़ी घोषणा होती है, आपकी नई योजना लागू हो सकती है। योजनाएं जैसे हम देखेंगे अभी अगला हमारा जो 7वां नंबर पॉइंट है उसमें क्या हम योजना, फ्लैगशिप योजनाएं जो हमने आपको बताई थी,
अब कोई भी योजना जो है उनमें चेंज होगा, उनको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। फ्लैगशिप योजनाओं की संख्या हमेशा परिवर्तित होती रहती है हर साल इनमें कहीं जुड़ जाती है, किसी को हटा दिया जाता है। तो विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में या बजट के अंदर कोई भी बड़ी नियुक्ति घोषणा, किसी भी प्रकार का परिवर्तन जब होगा तो आप बजट के अंदर हम अलग से एक क्लास डालेंगे जिसके अंतर्गत बजट के जितने भी महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, आपके महत्वपूर्ण काम गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं या किसी की इन्हीं बिंदुओं में से बजट में नई नियुक्तियां होंगी, नई घोषणाएं होंगी, उन सब पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जब भी बजट आए, राजस्थान का अभी 11 तारीख 12 तारीख को आने वाला है, उसमें जो भी आंकड़े आपको सारे के सारे याद रखने। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक समीक्षा। ये भी इंडिया की और राजस्थान की अलग अलग है। इंडिया का आ चुका है बजट के बाद आर्थिक समीक्षा, और राजस्थान की आनी बाकी है। तो हमारे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके क्या होंगे, आर्थिक समीक्षा से जुड़े होंगे। जैसे मैंने इनको अभी लिखा, उद्योग, पर्यटन, वन रिपोर्ट, ये सारे आर्थिक समीक्षा के अंदर काउंट होंगे। आर्थिक समीक्षा को भी आपको एक बार पूरी आर्थिक समीक्षा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो सिलेबस के अंदर है, जो हमारे बिंदु हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है, वहां से पढ़ना है। क्योंकि आज का जो करंट अफेयर्स है वो केवल ये करंट अफेयर्स ही नहीं है कि जो आपको राजस्थान करंट अफेयर्स, आपके जो टॉपिक सिलेबस के अंदर हैं। अब इंडिया के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो इंडिया के करंट अफेयर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इकोनॉमी के कुछ टॉपिक हमारे सिलेबस में, तो वहां से भी ज्यादातर प्रश्न क्या है, करंट पर आधारित पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल के जो भी राष्ट्रपति का चुनाव है, आगे पीछे हुआ है, तो उसमें से भी करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में किसने भाग लिया, कौन बना, कैसे। प्रधानमंत्री के चुनाव यदि हो रहे हैं तो उस समय भी करंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। विदेश नीति हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक है, तो वहां से भी करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। सो डायरेक्टली हमारा सिलेबस ये कहता है कि आपके 10 प्रश्न करंट के पूछे जाएंगे, जो कि बिल्कुल शुद्ध रूप से पूछे जाएंगे। शुद्ध का मतलब केवल करंट के होंगे। अब 10 के साथ आप ये मान के चलिएगा कि 10 प्रश्न ऐसे और आपसे पूछे जाते हैं जो करंट के नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस के वो बिंदु जो करंट से जुड़े हुए हैं, वहां से प्रश्न आते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, वन रिपोर्ट के अंदर, पर्यटन के अंदर, उद्योग के अंदर, विधानसभा में, ऐसे पंचायती राज, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है, और यहां से करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न ही आपसे पूछा जाता है। तो करंट को हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम थोड़ा बहुत केवल लास्ट टाइम में, हमारी आदत क्या है कि हम करंट को इस तरीके से लेके चलते, खासतौर से जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सोचते हैं कि लास्ट के 1 महीने के अंदर हम एक ऐसी बुकलेट ले आएंगे या किताब ले आएंगे, उसको देखकर हम पूरा करंट याद कर लेंगे। तो ऐसा आप ये भूल हमें नहीं करनी है। करंट के लिए लगातार, चाहे आप 1 घंटा ही पढ़ें, आधा घंटा ही डेली दें, चाहे आप 2 दिन से भी 1 घंटा दें, तो भी आपका करंट अफेयर्स बहुत आसानी से 4-5 महीने के अंदर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है। लेकिन यदि हम उसको पोथे को लास्ट के अंदर एक बुकलेट लेके आए 200 पेज की, 250 पेज की, जब एग्जाम बिल्कुल पास में होती है, ठीक 15-20 दिन पहले ऐसी बुकलेट्स आती है मार्केट के अंदर, और उनमें हमें बहुत सारे डाटास दे रखे होते हैं और उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन बुकलेट्स को पढ़ना तब आसान है तब हम शुरू से करंट अफेयर्स को लेकर चल रहे हैं। यदि हम करंट अफेयर्स को लास्ट के अंदर ये समझें कि हम लास्ट के समय के अंदर करंट अफेयर्स से ये चीजें याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ऐसी भूल हमें नहीं करनी है। हम चाहे कम पढ़े, साथ साथ शुरू से ही लेके चलें, ताकि हमारा जो सामंजस्य है वो बैठा रहे। लास्ट के अंदर यदि हम केवल करंट पर ही विशेष फोकस करेंगे तो हमारा जो खुद का सिलेबस का मुख्य पार्ट है वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में फिर प्रेशर एक रहता है कि हमें करंट करना है, करंट करना है। करंट के लिए हमें अलग से कोई बहुत ज्यादा पीएचडी करने की आवश्यकता है नहीं। आप कोई भी ऑनलाइन क्लासेस यदि देखते हैं, उसके साथ यदि आप खुद मेहनत कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी का जैसे मैंने आपको बताया वो आप पढ़ लेते हैं, तो उससे बाहर आपका करंट अफेयर्स नहीं जाता है, आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं ये प्रयास करूंगा किसी सोमवार या मंगलवार से पहली करंट अफेयर्स की क्लास हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर क्या स्टडी मटेरियल होगा, कैसा उसका टाइम टेबल होगा, वो सारी चीजें हम उस पर बात करेंगे सोमवार या मंगलवार से। और लगभग ये प्रयास रहेगा कि आपको बिंदुवार करंट अफेयर्स करवाया जाए कि राजस्थान से अब तक जो खेल से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण पुरस्कार जो अब तक दिए जा चुके हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और कुछ योजनाएं और कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हमारे आगे भी एग्जाम में जनवरी के बाद जो दिए जाएंगे वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। तो आप अभी शुरू करने के लिए सबसे पहले यदि आप 0 से शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको हिचकिचाने की आवश्यकता है नहीं। आप केवल दिसंबर से या नवंबर से उसकी क्रोनोलॉजी के माध्यम से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। उसके दिए गए 6 से 7 पेज आप आराम से पढ़ सकते हैं 5-6 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। और टेस्ट सीरीज के अंदर भी जो शेड्यूल है वो इसी तरीके से आपको दिया गया है। 1 मंथ के अंदर आपको 2 क्रोनोलॉजी, 2 शेड्यूल के अंदर आपको 1 क्रोनोलॉजी करवाई जाएगी। मतलब जैसे हमारा पहला टेस्ट 8 फरवरी को है जीके का,
तो उसके अंदर आपको नवंबर माह की क्रोनोलॉजी या दिसंबर माह की, उसके बाद ठीक 15 दिन बाद फिर टेस्ट है, उसमें भी हमने उसी क्रोनोलॉजी को लगा रखा है ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकें। उसके अलावा आप चाह रहे हैं कि मैं एक्स्ट्रा खुद पढ़ सकता हूं, तो आप मेहनत करें। करंट अफेयर्स के प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो जीके का पार्ट है उसमें सीधे सीधे 10 प्रश्न तो आपके पूछे ही जाते हैं राजस्थान के सिलेबस के अंदर। आप सबको सेकंड ग्रेड के अंदर ध्यान होगा, या आप लैब असिस्टेंट के अंदर भी माने तो 10 प्रश्न आपके आते हैं। राजस्थान की टोटल 50 प्रश्नों में से 40 + 10 ये हमारे सीधे सीधे करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, और इन 40 में से भी लगभग आप ये मान के चलें 3 से 4 प्रश्न करंट के और भी होते हैं, जो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनमें करंट से जुड़ा हुआ सवाल आपका पूछा जाता है। तो आप शुरुआती दौर के अंदर यदि आप केवल 0 से शुरुआत कर रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं करंट अफेयर्स के अंदर, बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक सोचा नहीं है, जो नए अभ्यर्थी हैं, पहली बार ग्रेड सेकंड की लेवल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पूर्व के अंदर कोई परीक्षा नहीं दी है, उन साथियों से मैं यही कहूंगा कि आप शुरुआत बिल्कुल शून्य से करें, 0 से करें, और शुरुआती तौर पर आप एक बार क्रोनोलॉजी से अपना काम चला सकते हैं। अच्छा खासा आपको नॉलेज हो जाएगा जब आप 1-2 बार उसको पढ़ेंगे। उसके बाद यूट्यूब पर मिलने वाली क्लास को मैंने बता दिया, या आप खुद मेहनत करते हैं तो अखबार न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं उसमें से आप अपना करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं, या आपको बजट जब आ जाता है तो बजट के बाद विशेष तौर से ध्यान लगाना है आपको कि एक तो कोई भी क्लास ऐसी महत्वपूर्ण मिल जाए उसको आप करें, या बजट का सारांश अखबार के अंदर मैगजीन के अंदर भी आता है, उसके बाद उसकी मासिक पत्रिका को आएगी, उसको भी आप ले सकते हैं। बजट आप इंपॉर्टेंट लेके चलें, क्योंकि वहां से आपको 2 से 3 सवाल मेन एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं, निश्चित रूप से आपको 2 से 3 सवाल मिलेंगे। इसके अलावा मैंने ये बिंदु लिख दिए हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं, सिलेबस से बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ऐसे करंट का कोई निवेड़ नहीं, आप कितना भी पढ़ते जाओ बढ़ता जाएगा, क्योंकि वहां इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई दायरा नहीं है, फिक्स दायरा जिस चीज का होता है उसको हम, जैसे राजस्थान जीके है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। राजस्थान का कोई दायरा नहीं है, कितना बड़ा जीके है उसको कैसे आप पढ़े। इसी तरह सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं यही दे रखे हैं मुख्य रूप से, इन टॉपिकों को आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस आराम से कवर हो सकता है, और आप अभी से इसको लेके चलेंगे तो फरवरी तक आप लगभग काफी सारी चीजें आप कवर कर लेंगे, और लास्ट के अंदर फिर आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची उसकी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हम ये चीजें पहले से कवर करते हुए चलेंगे। लास्ट के अंदर आपको बुकलेट मार्केट से ले भी तो उसका फायदा आपको तब मिलेगा तब आप करंट को शुरू से लेकर चलेंगे। तो मेरे अनुसार मैंने पूरा प्रयास किया आपको करंट को बिल्कुल शून्य से कैसे तैयार करें, और आशा कर सकता हूं कि आप इस पर अमल करेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करेंगे। हम मिलते हैं इसी बिंदु के ऊपर सोमवार या मंगलवार को, इसका टाइम टेबल हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे कि कब आपकी ये क्लास रहेगी, और उसमें हम साथ साथ चर्चा भी करते रहेंगे कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। आप केवल बर्डन ना लें, जो लोग बिल्कुल शून्य से शुरू कर रहे हैं उनको केवल क्लास ही एक बार देखिए, क्लास से आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद।